अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये भी STVT related problem है जिसमें STVT हम बनाएंगे, उसके थ्रू हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे और फिर ट्यूलन फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को शुरू से आखिर तक आप देखिए ताकि ये क्वेश्चन अगर फिर से एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसे बना पाएँ। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अ लाइन ए बी मेजर्स 100 mm, यानी कि जो लाइन ए बी है उसका ट्रू लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 100 mm। द प्रोजेक्टर्स थ्रू इट्स वी टी एंड ए आर 40 mm अपार्ट, यानी कि ए डैश का जो प्रोजेक्टर होगा, आपको ऑलरेडी पता है ए डैश को जब ज्वाइन करते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है वो उसका प्रोजेक्टर होगा और उससे लेकर जो वी टी की दूरी होगी, यानी कि ए डैश के प्रोजेक्टर और वी टी की जो डिस्टेंस होगी एक्स वाई लाइन के अलोंग, वो डिस्टेंस 40 mm के बराबर है। आगे दिया हुआ द एंड ए इज 30 mm अबव एच पी, ओके, और एंड ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, ठीक है। आगे दिया हुआ द वी टी इज 10 mm बिलो एच पी, वी टी कितना नीचे है 10 mm एच पी से नीचे है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन एंड डिटरमाइन एस टी एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एच पी एंड वी पी, यानी कि थीटा फाई एंगल फाइंड आउट करना है। वी टी दिया हुआ है, हमें एस टी भी लोकेट करना है, ओके। ये तो रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने इस क्वेश्चन के डेटा को ऑलरेडी शीट पर नोट डाउन कर लिया ताकि बार बार क्वेश्चन देखने की हमें ज़रूरत ना पड़े। अब इस डेटा के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, जो अपन ने प्रीवियस 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनसे ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन देखिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएँ अगर एग्ज़ाम में आता है तो। सबसे पहले ए तो आप मार्क कर सकते हैं, ए और ए डैश। ए कितना ऊपर है 30 mm है, यानी कि एक्स वाई पे मैं जाऊं और यहाँ से मैं मार्क कर सकता हूँ ए डैश कितना ऊपर 30 mm है, 10 20 30। तो यहाँ पे तो मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, इसका नाम दे दूंगा ए डैश, और ए कितना है 20 नीचे है, तो इसी लाइन पर इसी प्रोजेक्टर पे मार्क कर लेता हूँ मैं पॉइंट ए। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट ए डैश। ए डैश कितना ऊपर है 30 mm है, ए कितना है 20 mm एक्स वाई के नीचे। तो ये 2 पॉइंट मार्क कर लिए, और आप चाहें तो यहाँ से इसके 2 लोकस भी ड्रॉ कर लीजिए। इसका लोकस ड्रॉ किया मैंने, एक लोकस मैंने इसका ड्रॉ किया। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब क्वेश्चन में देखिए साफ साफ दिया हुआ है ए डैश का जो प्रोजेक्टर है ये लाइन है, इस लाइन की दूरी वी टी से कितनी होने वाली 40 mm। जनरली वी टी कहाँ होगा, इस तरफ ही होगा, है ना। तो यहाँ से लेकर 40 mm पर जाकर मैं लेफ़्ट की तरफ एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स वाई पे जो पॉइंट मार्क करूँगा वो तो पॉइंट वी होने वाला है, ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। तो मैं यहाँ से एक 40 mm ले लेता हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस मैंने ले लिया 40 mm के बराबर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पॉइंट वी। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, पॉइंट वी नाम दे दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये 40 mm है। चाहे तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन से यहाँ लिख देता हूँ, या फिगर कितना बड़ा होने वाला अपन नहीं कह सकते, तो एक्सटेंशन लाइन में ज़्यादा बड़ी ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस 40 के बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा इस फिगर को, इस फिगर से आप समझेंगे तो एक बार में आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए एक चीज़, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे वी टी फाइंड कर लूँ। आपको पता है कि वी से जो लाइन ड्रॉ की जाती है एक्स वाई के परपेंडिकुलर, उसी लाइन पर ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं मुझे वी टी मिलेगा। वी टी की लोकेशन दी हुई है, कितनी है 10 mm बिलो एक्स वाई। तो यहाँ से एक काम करता हूँ, इसी लाइन पर मैं 10 mm ये डिस्टेंस ले लेता हूँ 10 mm के बराबर, और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट कहलाएगा मेरा वी टी, यानी कि वर्टिकल ट्रेस। तो वी टी फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन में दिया था साफ साफ 10 mm मैंने नीचे मार्क कर लिया।
ये VT आ गया। अब आपको पता है अगर मैं कहूँ आपसे कि VT S डैश A डैश B डैश ये चारों के चारों एक लाइन पर होंगे। ऑलरेडी आप प्रीवियस 4 वीडियोस में देख चुके हैं इस तरह के जो क्वेश्चन अपन सॉल्व किए थे, तो आपको ऑलरेडी पता है चारों के चारों हमेशा एक लाइन पे होते ही हैं। तो यानी कि अगर मैं ज्वाइन कर दूं VT से A डैश को, क्योंकि VT और A डैश ये भी एक लाइन पे होंगे ना, VT और A डैश एक लाइन पर होंगे, यानी कि इस दोनों को ज्वाइन कर दूं तो जहाँ पर भी ये लाइन टकराएगी एक्स वाई पर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एस डैश हो जाएगा। तो एस डैश भी आपको मिल जाएगा। एस डैश का मिलता है हमेशा एक्स वाई में मिलेगा और इसी लाइन पे मिलेगा, यानी कि इस लाइन को ज्वाइन करूँगा जहाँ पर भी एक्स वाई पे ये लाइन इंटरसेक्ट होगी, मुझे एस डैश मिल जाएगा। और यानी कि VT एस डैश A डैश इस लाइन पर आ रहा है, तो आगे जाके इसी लाइन पर मुझे A डैश भी मिल जाएगा, यानी कि चारों को चारों एक लाइन पे मुझे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्केल लिया मैंने और स्केल लेके मैंने VT से A डैश को ज्वाइन किया और इस लाइन को थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट होगा एक्स वाई से, इसका नाम हो जाएगा एस डैश, ठीक है। और यहाँ पर मुझे B डैश मिलने वाला है, या तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। बिल्कुल सही चल रहे हैं कॉन्सेप्चुअली। मगर एक चीज़ यहाँ पर है, अगर ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है A डैश B डैश एस डैश VT, यानी कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, ये लाइन जो है ये बीटा एंगल, सॉरी अल्फा एंगल पे, कितने एंगल पे, ये अल्फा एंगल, यानी कि यहाँ पे मुझे ट्रू लेंथ मिलेगा। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन फ्रंट व्यू वाली है। कौन सी लाइन है, ये फ्रंट व्यू, आप समझ गए हो। ये लाइन कौन सी, फ्रंट व्यू की, यानी कि यहाँ B डैश मुझे मिलने वाला है, ठीक है। B डैश कहाँ मिलेगा बाद में देखेंगे। अब बात करें आगे मैं क्या कर सकता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। अब डेटा मेरे हिसाब से सारा डेटा मैंने यूज़ कर लिया है। डेटा में एक ही चीज़ बाकी है, इसकी ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ कितनी है इसकी, 100 mm के बराबर, यानी कि ये लाइन और ये लाइन 100 mm के बराबर है। मगर ये ट्रू लेंथ की लाइन में कब ड्रॉ कर पाऊंगा, जब मेरे पास थीटा फाई एंगल अवेलेबल होगा। थीटा फाई नहीं, यानी कि ये दो लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इस ट्रू लेंथ को मैं कैसे यूज़ करूँ, हम एक काम कर सकते हैं। प्रीवियस हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। प्रीवियस 3 क्वेश्चन में आपने देखा था एक जगह तो आपको ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे नज़र आ रही थी, मगर कुछ क्वेश्चन में अपन ने उनमें क्या किया था, दूसरा जो एंगल ड्रॉ किया था अपन ने, ये हमने थीटा एंगल ड्रॉ किया था, एस डैश से ड्रॉ किया था, फाई एंगल ड्रॉ किया था हमने V से ड्रॉ किया था। तो आपने देखा था कि जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे, अगर ये फाई एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं V से, तो ये जो लाइन होगी ये P से यानी कि A से पास नहीं हो रही थी। फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड आउट किया था, है ना, जो इस ट्रू लेंथ का स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता था। यहाँ पर भी ऐसा किया था। कब किया था आपने, जब किया था जब एस डैश से मैंने थीटा एंगल ड्रॉ किया था, थीटा एंगल से एक लाइन ड्रॉ की थी फ्रॉम पॉइंट एस डैश, और यहाँ से जो लाइन थी ये एस डैश से जो लाइन ड्रॉ की थी Q1 डैश से, ये A डैश से पास नहीं हो रही थी, ये नीचे से पास हो रही थी। तो मैंने क्या किया था, एक पॉइंट यहाँ फाइंड आउट किया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था किसका, इस ट्रू लेंथ की लाइन का, और एंड पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से दोनों जगह से अपन ने ट्रू लेंथ फाइंड आउट की थी, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस 3 वीडियोस आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ से भी ट्रू लेंथ निकालने का मेथड आपको बताया था। तो इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से ट्रू लेंथ स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था मैंने, उन क्वेश्चन में वो पॉइंट मैंने फाइंड बाद में किया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। मगर यहाँ पे अगर वो पॉइंट मैं फाइंड आउट नहीं करूँगा तो इस क्वेश्चन को शायद मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ से ट्रू लेंथ की लाइन में बना सकता हूँ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ चाहिए, तभी मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसको कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी बताया था मैंने। इस लाइन पर देखिए कौन सा ट्रेस आ रहा है, इस लाइन पे VT आ रहा है। प्रीवियस वीडियोस में सब में अपन ने सेम चीज़ की थी, है ना। तो मैंने क्या VT को लिया, मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा A डैश को। तो A डैश को रोटेट करने के लिए मुझे पहले VT का लोकस तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने VT को आगे बढ़ा दिया, इसका लोकस तैयार कर लिया। मेरे हिसाब से डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये मेथड अपन यूज़ कर चुके हैं। तो VT को सेंटर माना और A डैश को, क्योंकि पहले मैं पॉइंट निकालूंगा नीचे वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ से मैं ट्रू लेंथ बना सकता हूँ, यानी कि ट्रू लेंथ का स्टार्टिंग पॉइंट। तो A डैश से मैंने यहाँ से आग ड्रॉ किया। याद रखें जिसको लोकस मान रहे हैं ना, यानी कि जिसको सेंटर मान रहे हैं उसी के लोकस तक जाना है, यानी कि
तो याद रखें जिसको सेंटर लेना है आर्क उसी के लोकस तक आपको लेके आना है, जैसे कि मैं लेके आया। और यहाँ पे पॉइंट कौन सा मिलेगा, पॉइंट याद रखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। इसको कहाँ लेके जाना है, मुझे इस ए के लोकस पर लेके जाना है, जैसे कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। जैसे कि देखिए इसको रोटेट करते हैं, जैसे पॉइंट्स की नेमिंग हम यहाँ पे करते हैं ना, सेम नेमिंग आप यहाँ पे करेंगे, सेम रोटेशन पॉलिसी है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे क्यू को रोटेट किया वैसे मैंने यहाँ पे ए को रोटेट कर दिया, ए डैश और ए को रोटेट कर दिया, बात बराबर है। तो ये देखिए ए के बाद बगल में क्या था, यहाँ पे Q2 था, तो ए के बाद मैं दे सकता हूँ यहाँ पे A2, तो A2 दे दिया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम A2 डैश हो गया। क्या नाम हो गया इसका, A2 डैश। जैसे मैंने यहाँ रोटेट किया, अब ये A2 डैश आ गया किसके लोकस पे, ए के लोकस पे, यानी कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट हो गया, यहाँ से ट्रू लेंथ की लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ 100 mm। कितनी लेंथ की, 100 mm की। मगर दुविधा ये है कि ये किस एंगल पे होगी, एंगल नहीं पता है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इस A2 को मैं V से ज्वाइन कर दूं। किससे, A2 को मैंने V से लाइन ज्वाइन कर दी। देखो ऑलरेडी पता है, क्योंकि अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, ये लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से फाई एंगल पे। तो ये लाइन कौन सी थी, ट्रू लेंथ की थी। आपको ऑलरेडी पता है ये पॉइंट जो है ट्रू लेंथ का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ऑलरेडी स्वाभाविक सी बात है, ये तो V से ज्वाइन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने V से ज्वाइन किया है। दिस एंगल इज फाई और ये ट्रू लेंथ की लाइन है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँ, अगर आप कहें तो मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। और कितना एक्सटेंड करना है इसको, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है A2 से लेकर जो लाइन की लेंथ है ये 10 mm के बराबर हो जाए। कितनी हो जाए, ये हो जाए इक्वल टू 10 mm। ऐसा क्यों, इसको और चेक कर लेता हूँ। ओके, एग्जैक्ट 10 mm पर ही है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ है। और आपको ऑलरेडी पता है प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें अपन ने ये पॉइंट फाइंड आउट किया था कि जहाँ से ट्रू लेंथ की स्टार्टिंग होगी एंड पॉइंट ये है, क्योंकि इसकी लेंथ अपन को पता है 100 mm। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट हुआ, यानी कि ट्रू लेंथ की एंड पॉइंट। यानी कि ये पॉइंट कौन सा हुआ, इस पॉइंट का नाम दे सकता हूँ मैं B2। क्या नाम दूंगा, B2। और जैसे ही B2 मिलेगा यहाँ से मैं एक लोकस ड्रॉ कर लूँगा। इस लोकस पे यहाँ कहीं मुझे B मिलेगा। क्या मिलेगा, B। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रोटेट किया था A डैश को, क्या मैं इस A को रोटेट करके ऊपर ले जाऊँ, तब यहाँ से भी एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा जहाँ से ट्रू लेंथ की शुरुआत होगी, या ट्रू लेंथ का स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो। तो उसके रोटेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस लाइन पे देखना पड़ेगा कौन सा लाइन है। इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो अभी नहीं आया, क्योंकि ST तो अलग होगा। ST कहाँ लेना है मुझे, जिस लाइन पे मुझे AB मिल जाए, AB VST, ये चारों जिस लाइन पे होंगे उस लाइन पे मुझे ST मार्क करना है ना। बाकी यानी कह सकते हो A, B और V जिस लाइन पे होंगे उसी लाइन पे ST होगा, यानी कि यहाँ तो AB2 है, A2 B2, यानी कि ये लाइन तो टॉप व्यू के है ही नहीं, तो यहाँ पे ST मार्क नहीं कर सकता। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फिर ST नहीं मेरे पास, तो मैं इस V को सेंटर ले लेता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस V को सेंटर लिया मैंने, किसको रोटेट करना है मुझे, इस A को रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है, A को। तो A को मैंने सेंटर लिया, V को सेंटर लिया, A से मैंने स्टार्ट किया रोटेट करना। मैं कहाँ तक लेके आया इसको, मुझे इसको लेके आना है जिसको सेंटर माना है उसके लोकस। सेंटर किसको माना है, मैंने V को सेंटर लिया है, तो V के लोकस तक लाया, एक पॉइंट ये मिला। अब सीधे इसको कहाँ लेके जाना है मुझे, A डैश के लोकस पे। अब सीधे जैसे मैं A डैश के लोकस पे इसको लेके जाऊँगा, लाइक दिस, सेम वही चीज़ है। देखिए A डैश के भी बगल में क्या मिलेगा, A1 डैश मिलेगा। तो इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, इसको देता हूँ A1 डैश। क्या नाम दे दिया, A1 डैश। ठीक है। यहाँ पे अपन ने V को रोटेट किया था, इस तरह से 4 पॉइंट्स मिले थे। यहाँ पे मैंने A को रोटेट किया, इस तरह से 4 पॉइंट मिले यहाँ पे मुझे, 1 2 3 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट ये मिल गया। अब ये पॉइंट कौन सा हुआ, अब ट्रू लेंथ की लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ट्रू लेंथ का हो जाएगा और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये B1 डैश हो जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है। अब क्या मैं बोलूँ कि मैं इसको ज्वाइन कर दूँ V से, इसको VT से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको VT से ज्वाइन कर दूं, एक काम करें आप,
अब वी टी से ज्वाइन मत करिए, फिर एक काम कर सकते हैं, इसको एस डैश से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसको एस डैश से ज्वाइन? एस डैश से ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने ड्रॉ की है, प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स अपन किए हैं, तो ये लाइन ड्रॉ की थी मैंने, किससे ड्रॉ की थी? थीटा एंगल से ड्रॉ की थी। ओके, तो थीटा एंगल से अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यानी कि ये लाइन कौन सी हुई? ट्रू लेंथ की हुई। तो आप एस डैश से ज्वाइन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। वी टी से ज्वाइन करना सही नहीं है, इससे ज्वाइन करना चाहिए। एस डैश से मैंने जब इसको ज्वाइन किया, मैं एस डैश से ए डैश को ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अब इस लाइन को आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये लेंथ कितनी लेनी है मुझे? ये लेनी है मुझे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेरे हिसाब से आ रहा है कैमरे में, देखता हूँ मैं, नहीं तो कैमरे को शिफ्ट कर दूँगा। तो ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है ये। तो ये पॉइंट मुझे मिला। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, अब आपको नज़र में आ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको बड़ा कर दे ताकि आपको नज़र आ जाए। ओके, दिस पॉइंट इज दिस। ओके, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट कितना ऊपर होगा? ये लेंथ A1 डैश से इसका एंड पॉइंट क्या होगा? Q1 डैश, यानी कि इसका होगा नाम B1 डैश नाम होगा। क्या नाम होगा इस पॉइंट का? B1 डैश। ये एंड पॉइंट तो वही होगा, मगर ये बीच में एक पॉइंट A डैश से लेकर B1 डैश लाइन ना होके ये A1 डैश से B1 डैश है। ये लाइन ट्रू लेंथ की हो गई, नीचे लाइन भी ट्रू लेंथ की आप ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, जैसे B1 डैश मिलेगा क्या करूँगा? लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक लोकस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ कर लिया, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लोकस। मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे कर देता हूँ शीट, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अब ये लोकस देखिए, ये लोकस है। अब इस लोकस पे ही मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? आप देखिए कौन सा पॉइंट मिलना चाहिए मुझे? बी डैश मिलना चाहिए। ये कौन सी लाइन बनेगी यहाँ से? फिर ये बनेगी फ्रंट व्यू। ऑलरेडी फ्रंट व्यू की लाइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लाइन कौन सी थी? फ्रंट व्यू की थी। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और इसको मैं ऊपर ले जाऊं, तो ये लोकस पे जहाँ पर भी कट करेगा ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डैश। कौन सा पॉइंट होगा ये? बी डैश हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ इस ए डैश बी डैश को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर लूँ। अगर इस ए डैश बी डैश को मैं डार्क लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा मुझे फ्रंट व्यू। क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का? फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ओके, ये ट्रू लेंथ था, तो ये कितना लेंथ है? ये तो 100 mm था। ये भी ट्रू लेंथ था, इसका लेंथ कितना था? A2 से लेकर B2 कितना लेंथ है? 100 mm है। फ्रंट व्यू बन गया इसका। और मुझे पता है कि अगर B डैश पॉइंट मुझे मिल गया, अगर यहाँ से सीधे नीचे लाइन लाता हूँ XY के परपेंडिकुलर, यानी कि इस B डैश का प्रोजेक्टर लेके आता हूँ नीचे लोकस पर, Q2 के लोकस पर, तो मुझे क्या मिलेगा? B मिल जाएगा। तो Q2 का लोकस यानी कि B2 का लोकस अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधे नीचे ले आऊँ यहाँ पर, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी। कौन सा हो जाएगा? पॉइंट बी हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर इस ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो ये बिल्कुल लाइन सीधे कहाँ पहुँचेगी? ये ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी पॉइंट बी पर। कहाँ पहुँच जाएगी? पॉइंट बी पर। और आपको पास एस डैश पता है ना? एस डैश से अगर बिल्कुल लाइन नीचे लाएंगे इस नीचे वाली लाइन पर, तो ये पॉइंट जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा एस टी। क्या मिल जाएगा? एस टी। ए बी क्या हो जाएगा? टॉप भी हो जाएगा। तो ए बी को आप क्या कर सकते हो? डार्क लाइन से आपस में ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पिछले वाले 3 लेक्चर्स आपको अच्छे से समझने होंगे। अगर वो आपको समझ में आ जाएंगे तो ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको। और डायरेक्टली आप ये लेक्चर देखेंगे तो हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी लगे, क्योंकि जो मैंने रोटेशन किए यहाँ पे ये ऑलरेडी वहाँ कर चुका हूँ मैं, है ना? तो वो अगर वीडियोस देखेंगे तो ये तो बहुत आसान लगेगा। अब देखिए टॉप व्यू हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, एस टी बना लिया। आप देखेंगे वी एस टी ए और बी, देखिए वी एस टी ए बी सबके सब कहाँ आ रहा है? एक लाइन पे आ रहा है। और ए डैश बी डैश एस डैश बी टी, देखिए ए डैश बी डैश एच डैश और वी टी, ये सबके सब एक लाइन पे आ रहा है। मतलब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब निकालना क्या क्या था अपन को? थीटा फाई निकालना है। अपन मेजर कर लेते हैं अभी 1 मिनट में। तो थीटा एंगल क्या होगा? देखो थीटा एंगल चाहे तो आप ये एंगल बोल दें थीटा, चाहे आप एंगल थीटा यहाँ बोल दें इसको, दिस एंगल इज थीटा।
फाई एंगल बोलें तो फाई एंगल यानी कि टू लेंथ की लाइन का एंगल विद द वीपी। तो टू लेंथ की लाइन तो ये है, इसका एंगल विद द वीपी यानी कि ये एंगल होगा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, जो अभी अपन मेज़र कर रहे हैं, ये एंगल हो जाएगा फाई। यानी कि टू लेंथ की जो लाइन है, ऑलरेडी दो लाइन बनाई है टू लेंथ की, वो दोनों लाइन टू लेंथ की हैं, उसका एंगल विद द एक्स वाई कह सकते हैं अभी फ़िलहाल में आप। तो थीटा फाई आपको मेज़र करना है, तो मेज़र कर लेते हैं। थीटा देख लेते हैं, थीटा कितना आ रहा है। थीटा आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरा आ रहा है एग्जैक्ट 41 और 42 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 41 42 में, क्योंकि बुक मेरे पास बगल में रखी हुई तो बुक में आ रहा है 42 डिग्री, तो मैं 42 यहाँ पे लिख देता हूँ तो सही रहेगा, ठीक है ना। अब फाई की बात करें तो बुक में आ रहा है 19 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं अपना कितना आ रहा है। बुक का आंसर 19 डिग्री है और अपना भी 19 डिग्री है। कितना है? एग्जैक्ट 19 डिग्री है। तो फाई कितना आया? 19 डिग्री। मतलब अपना आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। अपना फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया। बस रोटेशन का जो है मैंने आपको बता दिया था। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं लेक्चर्स STVT वाले, अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया आसानी से, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। सारी चीज़ हमने इसकी ड्रॉ कर ली है ना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।